Hello everyone, this is Isha. Welcome to this video as well as on this channel. So this is like a day 3 of my summer vacation. तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेसिकली मैंने पूरे दिन क्या करा क्या पढ़ा। तो यस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं सुबह 9:45 तक उठ गई थी एंड उठने के बाद ब्रश वगैरह करके आई हैड माई ब्रेकफास्ट। देन उसके बाद मम्मी आस्क्ड मी टू कट द सैलड। तो मैं मम्मी के कामों में हेल्प कर रही थी एंड मैंने लाइक सब चीज़ों को तो रिकॉर्ड नहीं किया बट मैंने बहुत सारे काम किए थे, लाइक डिशेज़ को वॉश करना एंड मतलब कपड़े धोना, बहुत सारे काम किए थे लेकिन उन सबको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी मैं ऐसे कुकुम्बर छिल रही हूँ एंड उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को कट भी किया था, उसका भी वीडियो है। तो आफ्टर दिस इट वॉज टाइम टू क्लीन माई टेबल। मेरे टेबल में बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें पड़ी थी जिसको मुझे बहुत टाइम से क्लीन करना था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था। सो इन केस इफ़ यू आर वॉन्टरिंग कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सारी पेजेस को क्यों अलग करती हूँ, तो लेट मी टेल यू समथिंग। मैं जितने भी नोटबुक्स के जो बचे हुए पेजेस होते हैं उनको वेस्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपको इसे पता चला होगा कि मैं जो नोट्स है वो किसी नोटबुक में नहीं बनाती। इंस्टेड ऑफ दैट मैं उसको पेपर पे बनाती हूँ, सिंगल पेपर पे। एंड इसमें लाइक बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बेनिफिट होता है कि देखो, होता ये है कि अपन ना नोट्स लिखते हैं, ठीक है, नोट्स को फिर बाद में जब अपन वापस से रिव्यू करते हैं तो अपन को फिर वो जगह चाहिए होती है। मतलब ऐसे कम से कम अगर आपको छोटा सा लिखना है तो स्टिकी नोट से काम हो जाता है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ बड़ी चीज़ लिखनी है तो वापस से फिर आप उसको ना उस नोट्स को ख़राब नहीं कर सकते, उसको आपको पीछे लिखना पड़ता है या फिर कहीं और लिखना पड़ता है। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को पेपर पे लिखती हूँ, सिंगल पेपर पे, जो कि बचे हुए पेपर होते हैं उन पे लिखती हूँ, जिससे बहुत मतलब पेपर भी सेव हो जाता है एंड उसका वेस्टेज भी नहीं होता है। आगे चल के आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे चीज़ों को क्लीन कर दिया था, बास्केट को भी क्लीन कर दिया था एंड नाउ इट वाज लुकिंग प्रिटी गुड। ये सब करते करते मुझे लाइक समथिंग 11:15 हो गए थे एंड नाउ इट वाज टाइम टू रिव्यू द बुक्स जो कि मुझे मतलब जो कि मेरे पापा स्कूल से लाए थे। सो दीज आर द फाउंडेशन बुक्स जो कि मेरे स्कूल ने इशू करवाई है। लाइक मेरी स्कूल इसी साल सीबीएसई में टर्न हुई है एंड इन्होंने कोचिंग स्टार्ट करी है फॉर आईआईटी एंड नीट, मतलब जेईई नीट के लिए। तो इनके लिए इन्होंने स्पेशल बुक्स डिज़ाइन करवाई जिसमें सारे कोचिंग मटेरियल्स का मिक्स्ड पूरा एक बुक है। तो ये इट इज़ बेनिफिशियल। तो इन पर मैं टैग्स लगा रही थी कि कौन सी बुक क्या है ताकि इनको सिस्टमेटिक रखने में थोड़ा मुझे ईजी रहे। इसके बाद इन सब से काम ख़त्म होने के बाद आई स्टार्टेड टू स्टडी। लाइक मैंने डिसाइड किया था कि मैं पढ़ूंगी, बट होता क्या है आप आगे देख। सो इन सब से फ्री होने के बाद मैं 11:40 तक पढ़ने बैठ गई थी एंड आई डिसाइडेड टू स्टडी फिज़िक्स। बट जब मैंने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है तो उससे पहले मुझे डिफरेंशिएशन और इन सबको क्लियर करना था, क्योंकि जो अलग से जो सेकेंड चैप्टर की जो पूरी वो प्लेलिस्ट है उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अलग से नहीं सिखाया है, क्योंकि इससे पहले ही वाले बेसिक मैथ करके जो लाइक प्लेलिस्ट थी उस पर उन्होंने सब सिखा दिया था। तो मैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट करा था पढ़ना। तो यार आई वाज स्टडिंग डिफरेंशिएशन, बट अब इसमें मेरा नेट बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा था। लाइक लिटरली मुझे बार बार उसको लोड करना पड़ रहा था, मेरा नेट बिल्कुल सही नहीं चल रहा था। लाइक 5 सेकंड चलता था, 5 सेकंड चलता वापस से रुक जाता, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही थी। तो मैंने उसको ज़्यादा नहीं पढ़ा, लाइक मैंने सिर्फ 17 मिनट्स तक इसको समथिंग पढ़ा था एंड मैं वापस बंद कर दिया। मैंने वापस से घर के मम्मी के काम में हेल्प करने लगी थी। तो हाँ, इसको मैंने इतनी सी देर ही पढ़ा क्योंकि मेरा नेट चल नहीं रहा था, तो मैंने उसको बाद में करने का सोचा। ओके, सो आफ्टर दिस इसके बाद मैंने अपना लंच किया जिसमें थी पनीर की सब्जी विद दही विच वॉज सो डिलीशियस। एंड ये सब खाने के बाद एज ए फॉर द डिज़र्ट मेरे पापा फालूदा लेके आए थे तो मैं उसको इन्जॉय कर रही थी। सो खाना वाना खाकर अगेन सेट टू स्टडी एट 2:40 एंड अब मेरा नेट थोड़ा अच्छा चल रहा था तो मैंने वापस से वही टॉपिक लगाया एंड आई स्टार्टेड टू स्टडी। तो अगर इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, जो डिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक है आई लाइक फॉर पर्सनली मेरे को ये थोड़ा ईजी लगा। डिफरेंशिएशन में इतना कुछ नहीं है करने को एंड आई डोंट नो वाई मेरे क्लास के बच्चे सेकेंड चैप्टर के इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा वो बता रहे थे। एंड हाँ, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे करी, इवन दो हमारे यहाँ पे जे मतलब की कोचिंग चल रही है स्कूल में, बट स्टिल उन्होंने ये वाला टॉपिक सही से नहीं करवाया। लाइक इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते जो कि मेरे स्कूल में नहीं करवाया। तो और हाँ, जब उन्होंने ये चीज़ पढ़ाई थी तो मैंने अपनी स्कूल स्किप करी थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है कैसा है। तो जो भी ये पूरा टॉपिक मैंने PW से ही पढ़ा है एंड लाइक
वीडियो से ही पढ़ा है। एंड यहाँ पे मैं इसके नोट्स बना रही हूँ एंड साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको ऐसे याद रखने का, उसको मैं पिंक लाइक ऐसे स्लिप में लिख कर उसको देन स्टिक कर रही थी। एंड हाँ, अगर मैं आपको अपनी एक पोपट बताऊँ तो मैंने ना ये पूरा पेपर का मतलब पूरे से पेपर का सेट देखा था। जब बाहर से देखने पे मेरे को ऐसा लगा कि स्टिकी नोट्स है, तो और ये सिर्फ 125 में मिल रहा था, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि इतने कम में ऐसा सब मिल रहा है, अच्छा अच्छा, तो मैंने उनको ख़रीद लिया। घर आके पता चला तो एक ओरिगामी के स्मॉल वो बनाने के लिए, क्राफ्ट्स करने के लिए, DIY करने के लिए वो चीज़ थे जो कि ऑब्वियसली स्टिकी नोट्स नहीं थी, तो मेरा दिल दुखा, बट हाँ चलता है, कोई बात नहीं। सो मैंने लगभग पूरे लेक्चर को ख़त्म पूरा कर दिया था, बट हाँ स्टार्टिंग का जो मेरा शॉपिंग फंक्शंस वाला पार्ट था 40 मिनट्स का, तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ काम का नहीं था। तो ये लगभग मैंने 50 मिनट्स तक किया था। एंड हाँ, मेरे नोट्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिख रहे थे। तो येस, हियर इट इज़ मी। अब मैं आपको शाम की क्लिप्स बताऊंगी। पूरे दिन में मैंने इसके बाद कुछ नहीं किया, मैं 6:30 तक वापस से पढ़ने बैठी थी। मैं फिज़िक्स ही पढ़ रही थी, डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक। अब है ना, इसकी अलग से वीडियो थी जिस पे था पूरे रूल्स के बारे में बता रहे थे। तो रूल्स तो मुझे मतलब ईजी लग रहे थे, जो बस 3rd या 4th रूल जो था चेन रूल, वो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा। बाकी के तो सारे रूल्स ईजी लग रहे थे। तो अभी बस बोलने को कुछ नहीं है, तो येस, एन्जॉय द टाइम लैप्स। मैंने पूरा लेक्चर अटेंड कर लिया था 1 आवर का। एंड अब मेरा सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बाकी रह गया था। तो मैंने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था, क्योंकि मुझे घंटा हो गया था फिक्स पढ़ते पढ़ते। बट इस बार मैंने फिज़िक्स से जगह केमिस्ट्री पढ़ने का सोचा। बट इतने में क्या होता है कि मेरी फ्रेंड मुझे बाहर खेलने के लिए बुला लेती है, तो मैं उसके साथ खेलने चली गई थी बाहर, बैडमिंटन खेलने। और फिर वापस से घर पे आई थी मैं लगभग 8:40 तक मैं घर पे आई थी। फिक्स 1 घंटा मैंने खेला था। तो येस, इसके बाद क्या होता है कि मम्मी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, तो आई डिसाइडेड टू मेक अ मैगी फॉर बोथ ऑफ अस। एंड हमने डिनर तो कुछ बना नहीं था, तो मैगी से हमने काम चलाया। एंड हाँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। सो येस गाइज, इट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इज इट गिव्स मी लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। अगर आपको अपकमिंग व्लॉग्स देखनी है 11th ग्रेड के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये व्लॉग थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव सा था, बट आई प्रॉमिस आने वाली जो व्लॉग्स होगी वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब कर दो।